बिल्कुल, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है क्योंकि 10 पत्रकारों की हत्या इस घटना में हो गई है। हमारे साथ नितिन गोखले वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। नितिन गोखले जी, ये मीडिया की आजादी पर हमला ही कहा जाएगा और ये किस तरह का ट्रेंड है? एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्टून बनाने पर एडिटर की हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल। पर ये हत्या बड़ी हुई है, बड़ा आतंकी हमला है। पर आपको याद होगा कि डैनिश जो पेपर एक है डेनमार्क में, उसके ऊपर भी एक खतरा मंडरा रहा है काफी दिनों से। डेविड हेडली ने वहां जाके उसका एक बार मुआयना किया था जब वो प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून भी वहां उस डैनिश पेपर में हुए थे। तो यूरोप में लगातार ये खतरा बना रहा है पत्रिकाओं पर और व्यंग्य पत्रिकाओं पर। तो ये पर ऐसा इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ था, हत्या नहीं हुई थी। आपको याद होगा इसी चार्ली एब्डो पे 2011 में एक बॉम्ब भी फटा था इसी ऑफिस में, और वहां उनपे हमला हुआ था वहां पे आतंकियों का। इसलिए इस व्यंग्य पत्रिका को पता था कि वो एक खतरा उनके ऊपर है। उनको एक धमकी आई थी टेरर स्ट्राइक होने की, और उनको पता होने के बावजूद ये चल रहा था। तो उनके इस ब्रेवरी को मैं दाद दूंगा। अब उनकी मौत हो चुकी है, 4 कार्टूनिस्ट भी मर चुके हैं। पर ये बहुत बड़ा खतरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, और यूरोप के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। यूरोप में देखिए, ये पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से जो आईसिस के रिक्रूट यूरोप से जा रहे हैं आईसिस में, जो इस्लामिक स्टेट है उसमें, ये सेल्फ रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और यूरोप के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस सेल्फ रेडिकलाइजेशन को या रेडिकलाइजेशन को कैसे रोका जाए। और फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए ये सबसे बड़ा शौक है, क्योंकि फ्रांस में जो मुसलमानों की आबादी है वो यूरोप में सबसे ज्यादा है। करीब करीब 7.5% फ्रांस की आबादी मुसलमानों की है। और क्लियरली ये वहां मेजॉरिटी में नहीं है जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हो। पर इससे क्या यूरोपियन सोसाइटी में दरार आएगी और क्या इस पे और कुछ बैकलैश होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि 2011 में भी इस पर हमला हुआ था, चार्ली एब्डो पर हमला हुआ था और एक बार फिर से हमला हुआ। कंचन गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। कंचन जी, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत नहीं है ये? क्योंकि जब एडिटर थे, बताया जा रहा है उनकी तरफ से भी कहा गया था कि एक स्केच किसी की मौत की वजह कैसे बन सकता है। बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है ये। नहीं, ये ट्रेंड अगर हम देखें तो ये शुरू हुई थी जब थियो वैन गॉ डच फिल्म मेकर है, जब उनकी हत्या की गई और खुलेआम वो रास्ते से जा रहे थे और उनको अटैक किया गया और उनको मार डाला गया, और तब से ये शुरू हुआ है। लेकिन एक बार मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पेरिस के जो अधिकारी हैं, फ्रेंच अधिकारी जो हैं, उनको पता था कि इस मैगजीन पर थ्रेट है और इसको उसके जो संपादक थे उनको पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी। इसके बावजूद भी अगर ये हमला होता है तो फिर सुरक्षा पर, मीडिया हाउस के सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। जी। 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा कि जटलन स्पोर्ट्स जो डच पेपर जिसमें पहली बार मोहम्मद के कार्टून्स छपे थे, वो कॉन्जर्वेटिव पेपर है, लिबरल कॉन्जर्वेटिव पेपर है, और तब ये कहा गया था कि ये कॉन्जर्वेटिव्स बदनाम कर रहे हैं। ये जो आज जो घटना घटी है, चार्ली हेब्डो जो है वो एक लेफ्ट विंग पत्रिका है, और अगर फ्रांस की लेफ्ट ट्रेडिशन देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये फार लेफ्ट पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है। तो धीरे धीरे जो एक उभर रहा है कि टॉलरेंस की इशू आती है, कि हम अगर इसको ऐसे देखें कि मीडिया के प्रति अगर टॉलरेंस इतना घटता रहे कि अब मीडिया के दफ्तरों पर अटैक होना शुरू हो। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि टॉलरेंस कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा कम होती जा रही है। बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है। हमारे साथ पत्रकार विजय सिंह सीधे पेरिस से जुड़ चुके हैं। विजय सिंह जी, समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है 5 मिनट में सब कुछ हो गया, हुआ क्या, किस तरह से, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली और बंदूकधारी कौन थे, कोई जानकारी अब तक? विजय सिंह।
उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बता दें दोनों बंदूकधारी भागने में फरार हो गए हैं और किसी भी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमारे साथ कर्नल टिक्कू भी जुड़ चुके हैं। कर्नल टिक्कू, ये बहुत ही आतंकवाद का जो एक नया चेहरा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और कट्टरवाद जो सोच है उस पर पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है, वरना इस तरह के हमले और होंगे आगे चलकर भी। देखिए, मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है इसमें। यूरोप के अंदर फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड और स्पेन, यहाँ पर आतंकवाद काफ़ी देर से पलता आ रहा है और उनके लॉज इतने लिबरल हैं कि वहाँ पर इन संगठनों को संरक्षण भी मिल रहा है। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जब प्रॉफिट साहब का इन्होंने कार्टून बनाया तो उसी टाइम इनको मालूम होना चाहिए था कि इनको कितना ज़बरदस्त थ्रेट है, और पेरिस की पुलिस इनको कोई रक्षा नहीं कर रही है, इनको संरक्षण नहीं दे रहा है। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। कमाल की बात है कि इतना एक प्रॉफिट साहब का वो कार्टून पब्लिश कर रहे हैं और इसमें अनाउंस थ्रेट है उनके, हमको मार देंगे, उसके बाद भी आप उनको बचा नहीं पाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा ISIS आने के बाद अब ये एलिमेंट जो ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं और इनसे डर बहुत दूर भाग गया है। और ये कहा भी जा रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि बगदादी का भी कार्टून बनाया गया था और इसी वजह से संभवतः ISIS भी इस हमले के पीछे हो सकता है। देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपके पास लौटूंगा। 10 बड़ी बातें एक बार दर्शकों को बता दें। पेरिस में मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकी हमले में मैगजीन एडिटर समेत 10 पत्रकारों की मौत हो गई है और आपको बता दें मैगजीन के संपादक स्टीफन समेत 4 कार्टूनिस्ट मारे गए। एडिटोरियल मीटिंग उस वक्त चल रही थी जब ये हमला हुआ। आतंकवादियों ने खुद को अलकायदा का बताया। जो कार्टूनिस्ट जो रश्मदीद है उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है। शार्ली एब्दो एक सटायरिकल मैगजीन है, व्यंग मैगजीन है, इसमें कार्टून छपते हैं। मैगजीन ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे थे। इसी बात का विरोध इन लोगों की तरफ से किया गया। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। ये कार्टून पहले नीदरलैंड की मैगजीन में छपे थे, उसके बाद यहां छापे गए, फिर सीरीज ऑफ कार्टून। इस मैगजीन में ISIS प्रमुख बगदादी पर भी कार्टून छपा था, जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे। मैगजीन आतंकवादियों ने नारा लगाकर पैगंबर के अपमान का बदला लिया, इस तरह की बात भी उनकी तरफ से कही गई थी। और 10वीं बेहद अहम खबर, मुस्लिम संगठन मैगजीन के खिलाफ कोर्ट केस हार चुके थे, जब कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इस पर हम रोक नहीं लगा सकते क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ होगा। और लगातार उसी बड़ी खबर पर बने हुए आपको बता दें, फ्रांस में एक मैगजीन के दफ्तर पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। 10 पत्रकारों समेत 12 लोगों की हत्या कर दी गई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें आ रही है, सीधे रुक करेंगे विजय का। विजय, क्या बड़ी खबर है? देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि 2 हमलावर थे, लेकिन फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर बर्नार्ड, जो कि फ्रेंच पुलिस के प्रमुख भी हैं, उन्होंने पुष्टि की है। उनका कहना है कि 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर थे। यानी 2 नहीं 3 हमलावर थे और तीनों हमलावर उनके अनुसार अभी तक फरार हैं, अभी तक भागे हुए हैं और उनकी तलाश फ्रेंच की पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे पर कर रही है। तो जाहिरा तौर पर 3 हमलावर होने की अब बात आ रही है। 2 हमलावर हमने लगातार तस्वीरों में देखे थे कि वो काली गाड़ी से उतरते हैं, कैसे वो पुलिसकर्मियों को मारते हैं, कैसे वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर उसी काली गाड़ी से वो चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि तीसरा हमलावर हो सकता है संभवतः उस काली गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कर रहा हो या उस काली गाड़ी में के अंदर बैठा हो, जिसकी तस्वीरें हमें वीडियो हमें नहीं मिला है देखने को। तो बड़ी खबर यह है, 2 नहीं 3 हमलावर थे। बिल्कुल, और तस्वीरें में हम लगातार विजय दिखा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये 2 आतंकवादी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही गृह मंत्री जो इंटीरियर मिनिस्टर है फ्रांस के, उनकी तरफ से ये जानकारी दी है कि 2 नहीं 3 आतंकवादी थे। ये 2 आतंकवादी तो आपको नजर आ रहे हैं, मास्कमैन है, और तीसरा आतंकवादी भी था, ये भी जानकारी मिल रही है। और वरिष्ठ पत्रकार दिबांग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिबांग, ये मीडिया पर एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है ये। क्या ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, बहुत खतरनाक ये हमला है, जाहिर है। और आप देखिए कि ये एक ऐसी पत्रकार रही है जो बहुत व्यंग करती रही है, कटाक्ष करती रही है, बड़ा तीखा कटाक्ष करती रही है। जो डेनिश कार्टून छपे थे वो उसको इन्होंने छापा, तब भी इन पर हमला हुआ था। उसके बाद से लगातार ये मोहम्मद पर कार्टून बनाते रहे हैं। पिछले दिनों इन्होंने एक कवर छापा मोहम्मद का, इन्होंने एक पूरा इशू छापा जिसमें मोहम्मद की जो पूरी लाइफ की जो कहानी जीवनी थी वो कार्टून्स में छापी गई। एक ऐसा इशू छापा जिसमें ये कहा गया कि ये मोहम्मद की कहानी है और इसके जो एडिटर हैं, उस पत्रिका के विशेष एडिटर हैं, वो मोहम्मद खुद हैं। तो इस तरह के व्यंग, इस तरह के कटाक्ष ये लगातार न केवल मोहम्मद पर बल्कि नेताओं पर भी करती रही है। पर मुस्लिम ग्रुप ने लगातार इन पर हमले भी किए हैं, इनको धमकियां भी आती रही थी। और इनके जो कार्टूनिस्ट थे वो अलकायदा की लिस्ट में भी थे, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी थे।
और यहाँ पर मैं सिलसिलेवार जो उनको पढ़ रहा हूँ तो उनके जो पत्रकार हैं उनका कहना है कि हमें लगातार पिछले दिनों धमकियां मिलती रहती थी, पर पिछले दिनों से कम हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये धमकियां खत्म हो गई हैं। आप एक अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं, तब भी बड़ा हल्ला हुआ था कि जब वहाँ बहुत बड़े उनके नेता, बहुत ही बड़े फ्रेंच नेता हैं चार्ल्स डी गॉल, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसी हफ्ते में एक बड़े डिस्को में आग लगी थी। तो इन्होंने खबर छापी जिस पर काफी गुस्सा हुआ। इन्होंने कहा कि एक डिस्को में आग लगी और एक मरा। तो इस तरह का ह्यूमर है वहां पर। और ये ध्यान रहे कि ये फ्रांस है, एक ऐसा देश जहां रूसो कह चुके हैं कि भाई मैं आपकी बात से सहमत न हूं, पर मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और आपको अपनी बात कहने का अधिकार देता हूं। जब इन्होंने मोहम्मद का एक नंगा कार्टून बनाया, कवर पर छापना चाहते थे, तो फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि आप मत कीजिए, ये आग में घी डालने के बराबर है। तब इनके एडिटर ने यह कहा था कि मैं जो कार्टून छाप रहा हूं वो फ्रांस में जो कानून है उसके तहत है, रियाद में क्या कानून है, काबुल में क्या कानून है, उसकी मुझे परवाह नहीं है। क्या मैं फ्रांस के कानून से चलूंगा या उनके कानून से चलूंगा? तो अपनी बात को सफाई से कहना, अपनी बात को कहना और तीखे व्यंग करना, ये इस पेपर की खासियत रही है। और यही बात ये भी है कि मुस्लिम संगठन भी इस संस्था के खिलाफ, जो मैगजीन है चार्ली एब्दो, उसके खिलाफ कोर्ट भी गए थे और कोर्ट की तरफ से भी इसी बात का जिक्र किया गया था जिसका बात आप कर रहे हैं दिबांग, की अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरीके से पूर्ण विराम होगा अगर मैंने इस पर रोक लगाई, कार्टून पर रोक लगाई।